नमस्कार, मैं हूं पवन शुक्ला और हम कर रहे थे आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसमें हम कर रहे थे, हमारी बुक का नाम था डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि 9th क्लास लेवल फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए उसका हम आगे का टॉपिक करते हैं। उसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा था उसका नाम था डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और ये उसकी 7th क्लास है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल्स। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि टेबल क्या होता है। तो टेबल जो हम डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, या फिर जैसे आपने एक्सेल देखा होगा, तो उसमें क्या है कि जो भी हमारे टेबल्स हैं वो एक टेबुलर फॉर्म में डेटा को अरेंज करने का मेथड होता है। आप किसी भी डेटा को या किसी भी जानकारी को अगर किसी टेबुलर फॉर्म में यानी कि रो और कॉलम में अगर आप स्टोर करते हैं तो इसका मतलब आप उसको टेबल के रूप में स्टोर कर रहे हैं। हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ डेटा टेबल के रूप में दिखाया जाता है, इसका अर्थ है उसे रो और कॉलम में लिखा जाता है। जैसा कि हम अपनी मार्कशीट देखें या फिर आप टाइम टेबल देखते हैं, तो ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं इनमें टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। और जो लिब्रे राइटर जो हमारा एप्लीकेशन है, हमें ये सुविधा, हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम टेबल का निर्माण कर सकें और उसे हम प्रबंधन कर सकें, यानी कि उसे हम मैनेज कर सकें। तो जैसे यहाँ पर एक मैं पिक्चर में आपको दिखाऊं कि यहाँ पर एक ये टेबल बना हुआ है जो कि एक तरह से टाइम टेबल है। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक टेबल के रूप में है। तो इसमें जो भी लेफ़्ट से राइट, यहाँ से ये जो पट्टी जा रही है, हम इसको पंक्ति को कहते हैं रो, और जो ऊपर से नीचे आ रही है उसको हम कहते हैं कॉलम। और ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है, यानी कि जहाँ पर दोनों कटते हैं और ये बॉक्स बनता है, तो इस बॉक्स को हम कहते हैं सेल। तो आपने ये जो वर्ड्स हैं इनको आपने ध्यान में रखना है कि एक तो है टेबल का पार्ट है रो, और ये है कॉलम, और बीच का जो बॉक्स है उसे हम कहते हैं सेल। तो चलिए नेक्स्ट इसमें टॉपिक करते हैं क्रिएटिंग अ टेबल, यानी कि टेबल बनाना या नया टेबल क्रिएट करना। तो नया टेबल बनाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में एक टेबल को बनाने के लिए सबसे आसान ये है कि आप स्टैंडर्ड टूल बार पर जाएं, जो कि हमारी टाइटल बार के नीचे होती है। यहाँ पर ये इस तरह से आप स्टैंडर्ड टूल बार पर जाएं और टूल बार पर स्थित टेबल के बटन को क्लिक करें, और ड्रॉप डाउन बॉक्स में टेबल का जो साइज़ है, जो आकार है, यानी कि रो एंड कॉलम्स, उनको आप चुनें और जस्ट आप क्लिक कर दें। जैसा कि ये यहाँ पर ये दिखाया गया है कि इसमें हमारा ये टेबल का बटन बना हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे ये ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा। आप इसमें से सिलेक्ट करें जो भी आपको सही साइज चाहिए। जैसे कि ये मैंने इसमें लिखा है कि 5 कॉलम्स होने चाहिए, 7 रोज़ होनी चाहिए। तो इस तरीके से पहले ये कॉलम दिखाएगा और दूसरा रो। तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके छोड़ेंगे तो आपका जहाँ पर कर्सर है वहाँ पर टेबल जो है क्रिएट होगा। और दूसरा तरीका क्या है कि हम टेबल मेन्यू पर जाकर इंसर्ट टेबल नाम का एक ऑप्शन आता है, हम उस पर क्लिक करें, तब भी हम टेबल को बना सकते हैं। उसके बाद एक बार सिंपल टेबल लगाने के बाद हम उसमें बदलाहट कर सकते हैं। मैनेजिंग का देखिए क्या मीनिंग है। मैनेजिंग का मतलब ये है कि आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, यानी कि टेबल का साइज़, या टेबल में कोई नई रो इंसर्ट करना, कोई कॉलम इंसर्ट करना, या उसमें डेटा फीड करना, या डेटा को बदलना। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आती हैं मैनेजिंग में। ठीक है, तो इनको हम मैनेजिंग करेंगे, और इनको करने के लिए आपको टेबल की प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसकी विशेषताओं को चेंज करना होगा। और जब आप टेबल क्रिएट करते हैं, जब आप मेन्यू बार से टेबल को क्रिएट करते हैं, तो हमसे यहाँ पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन पूछता है कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए, कितने रोज़ चाहिए, और आपके टेबल का जो डिज़ाइन है वो किस तरह से दिखाई दे। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल में करेंगे और वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा समझेंगे। लेकिन यहाँ पर आप इतना याद रखें कि टेबल को इंसर्ट करने के लिए, टेबल को लगाने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। सबसे पहला है कि आप जो हमारी स्टैंडर्ड टूल बार है वहाँ से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा है आप टेबल मेन्यू में जाकर आप इंसर्ट करेंगे तो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो मेथड है वो है हमारा Ctrl+F12। ये जो शॉर्टकट है इसके द्वारा भी आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं।
इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स इन टेबल। अब हमारा टेबल आपने मान लीजिए 4x4 का एक टेबल बनाया, आप उसमें एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर एक नया कॉलम लगाना चाहते हैं, तो वो हम कैसे लगाएंगे। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले माउस कर्सर को वहाँ रखें जहाँ पर आप कोई कॉलम या फिर कोई रोल लगाना चाहते हैं, तो आपके माउस का कर्सर वहाँ पर होना चाहिए। टेबल टूलबार में रोज़ अबव या फिर रोज़ बिलो आइकन पर क्लिक करें। आप रो कहाँ क्लिक करना चाहते हैं या फिर कॉलम, आप उस तरीके से उस बटन को प्रेस करें। या फिर अगर आप कॉलम करना चाहते हैं तो कॉलम आपसे पूछेगा कि लेफ़्ट में आप करना चाहते हैं या फिर राइट में। तो उसके बाद इंसर्ट रो अबव या बिलो, आप इंसर्ट रो अबव और बिलो पर क्लिक कर दें। तो इसके बाद आपकी आपका जो टेबल है, टेबल में नई रो या फिर जो आपने अगर टेबल में नया कॉलम इंसर्ट किया है तो वो इंसर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगी। जैसे आप टेबल मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर ये इंसर्ट में आपसे पूछेगा कि आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं अबव या फिर बिलो। इसी तरह कॉलम आप बिफोर या फिर आफ्टर, यानी कि लेफ़्ट और राइट, जहाँ भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स। अब किसी भी कॉलम या किसी रो को आप हटाना चाहते हैं यानी कि डिलीट करना चाहते हैं, तो उसका भी बड़ा आसान सा मेथड है। माउस कर्सर को उस रो या कॉलम में रखें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। टेबल बार में दिए गए रो और कॉलम बटन पर क्लिक करें और माउस राइट क्लिक करके द्वारा आप डिलीट ऑप्शन को चुन सकते हैं। आप देखिए, एक तो मैंने जो लास्ट आपको इसमें दिखाया था, तो यहाँ पर आपके पास डिलीट की ऑप्शन यहाँ पे भी आएगी और आप यहाँ टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके भी आप उस रो को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप डिलीट पर जाएंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आप रो डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम डिलीट करना चाहते हैं या फिर पूरा टेबल। तो डिलीट यहाँ से भी आप कर सकते हैं और राइट क्लिक के द्वारा भी आप डिलीट कर सकते हैं। और इसको आप डिलीट करने के लिए डिलीट रोज़ और कॉलम्स, यहाँ पर कॉलम्स आएगा और दूसरा ऑप्शन है आपके पास जो शॉर्टकट है, ये तीसरा मेथड हो गया। पहला मेथड तो मैंने आपको बताया कि आप टेबल मेन्यू में जाकर डिलीट पर करें, और दूसरा मेथड मैंने बताया कि आप राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं उसी रो को जिसमें आप का कर्सर जो है इस समय रखा हुआ है। और तीसरा मेथड है आप अल्टर प्लस डिलीट का बटन जो है उसके द्वारा भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी रो कॉलम को हटा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग टेबल। अब स्प्लिट का मीनिंग जो है मैं आपको बता दूं। स्प्लिट का मतलब है कि आप एक तरह से ब्रेक कर रहे हैं, किसी आप टेबल को ब्रेक करके उसके दो टेबल बना सकते हैं। और मर्ज का मतलब है आप किन्हीं दो टेबल्स को जो अलग अलग हैं आप उनको मर्ज करके किसी एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप इतना ही ध्यान में रखें कि स्प्लिट का मीनिंग है कि आप किसी भी टेबल को ब्रेक करके उसके दो टेबल बना सकते हैं, और जो मर्ज का मतलब है कि आप नंबर ऑफ़ टेबल्स को मिला के एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी टेबल को तोड़कर दो टेबल बनाए जा सकते हैं और इसे ही स्प्लिट टेबल कहते हैं। और दूसरी तरफ किन्हीं दो टेबल को आपस में मिलाया जा सकता है और इसे कहते हैं मर्ज टेबल। तो इसमें क्या है, हम इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे। टू स्प्लिट अ टेबल, माउस कर्सर को उसी सेल में रखें जहां से आप टेबल को तोड़ना या बांटना चाहते हैं। टेबल मेन्यू में उपलब्ध स्प्लिट टेबल ऑप्शन को चुनें। तो आपने क्या करना है, आपने माउस कर्सर को उस जगह पर रखना है, उस जो आपका कॉलम है या फिर आपकी रो है वहाँ जहाँ से आप उसको तोड़ना चाहते हैं वहाँ पर रखें और सीधा आप टेबल मेनू में जाएं और यहाँ पर स्प्लिट टेबल की ऑप्शन आपको दिखाई देगी, आप यहाँ से स्प्लिट कर दें। और इसके बाद है हमारा मर्ज सेल का भी बहुत सिंपल सा आइडिया है। जैसे आपके दो टेबल बने हुए हैं, आप दोनों टेबल्स के बीच में अगर आपने कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको डिलीट कर दें या फिर टेबल को मूव करके वहाँ ले आएँ ताकि उनके बीच में कोई भी स्पेस जो है वो ना रहे। आप उनको डिलीट करने के बाद जस्ट आपने क्या करना है, लास्ट सेल में आप अपने कर्सर को रखें और
टेबल मेनू में जाएं, टेबल मेनू में जाकर मर्ज टेबल के ऊपर क्लिक करें तो आपका टेबल दूसरे टेबल के साथ मिल जाएगा। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। दो टेबल को आपस में मर्ज करने के लिए उनके बीच में बने किसी भी पैराग्राफ को डिलीट कर दें और दोनों टेबल में से किसी के भी सेल में आप माउस कर्सर को रखें और टेबल मेनू में बने मर्ज टेबल नाम के ऑप्शन को चूज़ करें। तो इस तरीके से हमारे जो दो टेबल हैं वो मिलकर एक बन जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारी ऑप्शन डिलीटिंग अ टेबल। टेबल को डिलीट किस तरह करना है, इसके भी वही मेथड है लगभग। आप सबसे पहले कहीं भी टेबल के ऊपर क्लिक कर लें, टेबल मेनू में जाकर डिलीट जो बटन है उसको आप प्रेस करें। यहाँ पर आपको ये मैंने बताया था कि आपको ये तीन ऑप्शंस दिखाई देंगी। आप रो डिलीट कर सकते हैं, कॉलम या फिर फुल टेबल। तो एक तो ये मेथड है, या फिर आप पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लें, डिलीट बटन या फिर बैकस्पेस बटन दबाएं, आपका टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान मेथड है, इसको हम प्रैक्टिकल में करेंगे तो ज़्यादा इसका मीनिंग समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉपिंग एंड मूविंग अ टेबल। कॉपिंग एंड मूविंग का मतलब क्या है? कॉपी का मतलब ये होता है कि आप किसी टेबल को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह भी पेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप उसकी एक कॉपी तैयार कर रहे हैं। जैसा आपका टेबल पहले था वैसा ही एक टेबल जो है वो और बन जाएगा। जबकि मूव का मतलब ये है कि आप उसी टेबल को यहाँ से कट करके आप किसी नई जगह पर पेस्ट कर देते हैं। तो जस्ट इसका मतलब वही है कि आप कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट। तो जैसा कि इसमें ये काफ़ी आसान है। सबसे पहला ये कॉपी का है, क्लिक एनीवेयर ऑन द टेबल, टेबल में कहीं भी क्लिक करें। फ्रॉम द मेन्यू बार चूज़ टेबल, टेबल मेन्यू बार में से आप जाएं सेलेक्ट टेबल। ठीक है, आप सेलेक्ट कर लें पूरे टेबल को, प्रेस कंट्रोल सी यानी कि कॉपी कर लें, क्लिक ऑन या फिर कॉपी जो बटन है स्टैंडर्ड टूल बार में से उसके ऊपर क्लिक कर लें, दोनों में से कोई भी काम करें। मूव द कर्सर टू द टारगेट पोजीशन, जहां पर आप अपने टेबल को अब पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर अपने कर्सर को रखें और उसके बाद प्रेस करें कंट्रोल वी या फिर आप क्लिक करें पेस्ट आइकन पर। तो इस तरीके से आपका जो टेबल है यहाँ भी रहेगा और नई जगह भी बन जाएगा। और उसके बाद अगर आप मूव करना चाहते हैं तो टेबल पर कहीं भी आप अपने कर्सर को रखें। फ्रॉम द मेन्यू बार चूज़ टेबल, सेलेक्ट टेबल, आप सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट कर लें चूज़ करके और उसके बाद कंट्रोल एक्स जो है हम कट के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ से इसको कट करना है या फिर कट जो आइकन है टूल बार में उसके ऊपर क्लिक कर दें, एक ही बात है। आप इसको यहाँ से कट कर रहे हैं तो अपने कर्सर को वहाँ ले जाएं जहाँ पर आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपने टेबल को रखना चाहते हैं। तो वहाँ पर जाकर आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस वी पर क्लिक करना है या फिर पेस्ट आइकन पर जो कि स्टैंडर्ड टूल बार में है। इस तरह से आपका जो टेबल है एक जगह से कट होकर दूसरी जगह पर चला जाएगा, यानी कि वो मूव हो जाएगा। रिटर्न टू ओरिजिनल टेबल, क्लिक समवेयर इन इट एंड देन चूज टेबल डिलीट। आप उसको चाहें तो वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जाहिर है हमारा अब प्रैक्टिकल सेशन है, हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो प्रैक्टिकली मैं आपको एक वर्क देता हूं कि आपने इस जो यहाँ पर टाइम टेबल आपको दिखाई दे रहा है, आपने इसी टाइम टेबल को एक टेबल के अंदर बनाना है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से बना लेते हैं तो मैं समझूंगा कि आपको कहीं ना कहीं ये जो क्लास है हमारी वो काफ़ी क्लियर हो चुकी है। तो चलिए हम चलते हैं हमारी प्रैक्टिकल स्क्रीन पर और इसको देखते हैं जो हमने ऑप्शंस अभी रीड की हैं। तो यहाँ पर मैंने लिब्रे ऑफिस का जो राइटर एप्लीकेशन है वो मैंने ओपन किया हुआ है। तो चलिए इसमें आज हमारा टॉपिक टेबल था, तो चलिए हम टेबल को परफॉर्म करते हैं। तो टेबल सबसे पहले हमें टेबल क्रिएट करना है, यानी कि टेबल इसमें लगाना है या इंसर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे इजी जो मेथड है वो तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड जो टूल बार है यहाँ पर ये बटन दिया गया है जिसे आप कंट्रोल F12 द्वारा भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मैंने ये टेबल जो है इंसर्ट कर लिया और इसको अगर मैं आपको दूसरे ढंग से इंसर्ट करके दिखाऊं, यहाँ पर टेबल पे जाएंगे और इंसर्ट टेबल पे हमने क्लिक करना है। तो ये हमसे पूछेगा कि टेबल का आप क्या नाम देना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली जैसे ये टेबल 2 आ गया क्योंकि टेबल 1 हमारा ये पहला है, और उसके अंदर आप कितने कॉलम्स चाहते हैं। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है मैं 4 कॉलम्स चाहता हूँ, 5 मेरे पास रोज़ हों, और हेडिंग
हेडिंग की ऑप्शन ये है कि अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं तो ये क्या करेगा कि अगर आपका पेज जो है लेंथी है तो हर जो पेज है ईच पेज के ऊपर ये आपके हेडिंग को रिपीट करेगा अकॉर्डिंग टू आपके जो आपने टेबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग जो भी हेडिंग्स आप देंगे वो सभी पेजेस के ऊपर ये रिपीट करेगा। और इसके अंदर आप मतलब कि ये जो स्टाइल्स हैं, कुछ इन्होंने स्टाइल बना के दिखाए हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इनको मैं बाद में अप्लाई करूँगा। यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट स्टाइल रखेंगे या फिर नन। तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल मैं कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर बॉर्डर्स लगे हुए हैं, तो मैं इसको करता हूँ इंसर्ट। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा ये टेबल जो है एक इंसर्ट होके आ गया। और उसके बाद अब हमें क्या सीखना है कि हम इसको डिलीट वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल, यहाँ से जैसे मैं इस दो जो हमारे कॉलम्स हैं यहाँ से ऐसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से मैंने ये दो कॉलम्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए हैं। और इसके बाद मैं अगर इनको डिलीट करना चाहूँ तो हम टेबल के ऊपर जाएंगे और डिलीट कॉलम्स जो हमने सिलेक्ट किए हुए हैं, तो ये दोनों कॉलम मेरे डिलीट हो गए हैं। तो इस तरीके से हम पूरे टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। आपका कर्सर कहीं भी है टेबल के अंदर तो आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर टेबल में जाना है और डिलीट टेबल, तो आपका ये टेबल डिलीट हो गया। तो चलिए इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वगैरह, जैसे स्प्लिट टेबल था या मर्ज टेबल था, हम उसको करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा एक डेटा बना लेता हूँ, जैसे क्लास, रोल नंबर और उसके बाद मार्क्स। तो यहाँ पर मैं कोई भी मार्क्स दे देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर तो ऐसे मैंने नेम दे दिए कोई भी 12th। मैं यहाँ पर इसको सेम मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे सेम चाहिए तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और देन पेस्ट एंड पेस्ट। रोल नंबर हम कोई भी दे देंगे डमी और इस तरीके से 47 और ये यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से टेबल आ गया। तो इस टेबल को अब हम क्या करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ इसको स्प्लिट करना है। मैं इसी तरह का इसको यहाँ से ब्रेक करके, मान लीजिए जहाँ पर संजय नेम लिखा हुआ है, इस रो को मैं स्प्लिट करके मैं नीचे लिखना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने कर्सर को रखा है और टेबल में जाएंगे। टेबल में जाके इसके अंदर ऑप्शन आएगा स्प्लिट टेबल। तो स्प्लिट टेबल पर जब क्लिक करेंगे तो हमसे ये पूछेगा कि आप जो हेडिंग है इस टेबल का वो आप नेक्स्ट टेबल में भी कॉपी करना चाहते हैं। यस, मैं चाहता हूँ कि अगले टेबल में भी इसका नाम जो है वो आए, नहीं तो आप नो हेडिंग कर दें। तो मैं इसको ओके करूँगा और यहाँ पर देखिए संजय जो था वो मेरा स्प्लिट होके नेक्स्ट टेबल में चला आया और उसके साथ ही ये जो मेरे हेडिंग्स हैं ये साथ में कॉपी होके अपने आप इसके साथ आ चुके हैं। और इसके बाद है हमारा हम मर्ज सेल। हम इन दोनों को अगर हम जोड़ना चाहें, जैसे पहले था वैसे करना चाहें, तो उसका क्या मेथड रहेगा। तो सिंपल है, इसके अंदर जो भी, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिख रखा है या आपने ब्लैंक छोड़ रखा है इन दोनों टेबल्स के बीच में, तो आपका जो मर्ज टेबल का ऑप्शन है वो तो देखिए ऑन होगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए ये अभी डिसेबल आ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में जितनी भी स्पेस है आप उसको हटाएंगे। अभी भी ये दो टेबल हैं लेकिन इनके बीच में स्पेस कोई नहीं है। तो आप अब क्या करेंगे, इस टेबल के ऊपर या दूसरे टेबल के ऊपर आप अपने कर्सर को रखें और मर्ज टेबल ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो ये देखिए ये दोनों टेबल अभी मेरे मर्ज हो चुके हैं, लेकिन ये रो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये डुप्लीकेट है, दोबारा आ रही है। तो मैं इसको जस्ट सेलेक्ट करूँगा या फिर आप इस कर्सर को इसमें रखें और टेबल में जाएं, यहाँ पर जाकर डिलीट और ओनली रो, हमें क्योंकि रो डिलीट करनी है। तो इस तरीके से हमारी रो डिलीट हो गई। और ये हमारी जो है तकरीबन हम टेबल जो है इस तरीके से अपना स्प्लिट कर सकते हैं और इसी तरीके से हम मर्ज कर सकते हैं। और पूरे टेबल को अगर हम डिलीट करना चाहें तो आप इसमें जस्ट कहीं भी कर्सर को रखें और टेबल में जाएं, डिलीट में टेबल को आप चूज़ करें। टेबल को चूज़ करेंगे तो आपका ये पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। फिलहाल मैं Ctrl Z करता हूँ
मुझे टेबल डिलीट नहीं करना है। और इसमें जो काफ़ी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आपको ये नीचे टेबल बार दिखाई दे रही है, ये टेबल फॉर्मेटिंग बार है। ये जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं या इसमें कर्सर रखते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होती है। अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से चली जाती है। तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ इसमें क्या है कि आपने रो इंसर्ट करनी है, तो यहाँ से भी आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऊपर इसके स्कूल का नाम लिखना है तो मुझे एक रो और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरा कर्सर है, आप टेबल में जाकर इंसर्ट रो अबव, बिलो, कॉलन, बिफोर और आफ्टर। मुझे चाहिए रो अबव, मैं ऊपर की तरफ एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं जस्ट क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये रो आ चुकी है। और इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो बीच में लाइंस है ये ना हो, मैं इनको मर्ज करना चाहता हूँ। इट मीन्स सेल को मैं मर्ज करना चाहता हूँ। मैं इन तीनों को जो 4 ये कॉलम्स हैं या सेल्स हैं, मैंने इनको सेलेक्ट किया और टेबल में चलते हैं। यहाँ पर आएगा मर्ज सेल, और इसी चीज़ को आप यहाँ पर जैसे मैं राइट क्लिक करूं तो राइट क्लिक से भी ये ऑप्शंस आपको सारी दिखाई देंगी। आप यहाँ से भी इसको बहुत इजी कर सकते हैं। तो मैं इसको मर्ज सेल करता हूं तो ये देखिए सेल मेरा मर्ज हो चुका है। यहाँ पर मैं कोई भी स्कूल का नाम लिख देता हूं। ओके, और अभी मुझे क्या है कि ये जो है जो स्कूल का नेम मैंने लिखा है ये मुझे सेंटर में चाहिए। हम इसको जस्ट सेंटर कर देंगे। ये सारी ऑप्शंस हमने की हुई हैं और इनको मैं थोड़ा सा बोल्ड करना चाहता हूँ। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो ये था ये वर्क तो हमारा हो गया। अब इसकी जो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है हम उनको करते हैं। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी हाईलाइट हो, तो मैं क्या करूँगा, हमारे इस फॉर्मेट बार में यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इसकी बैकग्राउंड। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं बैकग्राउंड देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से बैकग्राउंड आ गई, लेकिन ये टेक्स्ट का जो कलर है ये डार्क है और बैकग्राउंड भी डार्क। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ फॉन्ट कलर में जाके हम इसको कर देंगे वाइट, या कोई भी आप लाइट कलर चूज़ कर लें। तो इस तरीके से ये हमारा टेबल बन गया। और इसके अंदर अगर आप रो वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं, देखिए राइट क्लिक से भी हो जाएगा। और यहाँ अगर आप इस टूल बार को यूज़ कर लें तो इसमें भी वही ऑप्शंस हैं, रो अबव, रो बिलो, और ये कॉलन, बिफोर, आफ्टर, वही डिलीट सेलेक्टेड रो, डिलीट कॉलन या डिलीट टेबल। और उसके बाद सेलेक्ट सेल, आप सेलेक्ट सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं या आप पूरे टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो है ये शॉर्टकट मेथड है, एक तरह से आप इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वही स्प्लिट टेबल की ऑप्शन आपको दिखाई देगी। और ये जो है, जैसे मान लीजिए आपका ये टेबल है, आप इस रो को थोड़ा सा मैं लार्ज करता हूँ, इसकी मैंने हाइट थोड़ी सी यहाँ से ड्रैग करके आप कर सकते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा लार्ज कर दिया, लेकिन ये टॉप पे आ रहा है। आप इसको मिड में रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप वर्टिकली सेंटर में इसको कर सकते हैं। लेफ़्ट या टॉप या बॉटम और सेंटर आप इसको सेट कर सकते हैं। और जो लेफ़्ट राइट की है वो यहाँ पर है ही पहले से, ये हमने की हुई है, आप यहाँ से इसको यूज़ कर लें। और बैकग्राउंड हमने कर लिया। और कुछ इसमें ऑटो फॉर्मेटेड स्टाइल हैं जो हमारे स्टार्टिंग में आए थे जब हमने टेबल को इंसर्ट किया था। तो वो बहुत इजी है। यहाँ से आपने सिर्फ स्टाइल चूज़ करना है जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे मैंने ये स्टाइल चूज़ किया तो आप इसको ओके करें। एंड देन देखिए आप जो एरिया मैंने मॉडिफाई नहीं किया था उसके ऊपर ये ऑटोमेटिकली जो है स्टाइल अपने आप, फॉन्ट का स्टाइल अपने आप, बैकग्राउंड, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो गई हैं। तो आप इनको भी बड़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप इसके ऊपर बॉर्डर वगैरह आप लगाना चाहें, बॉर्डर हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं। जैसे मैं अगर इसका देखिए मैंने बॉर्डर हटाया तो यहाँ से अभी ये बॉर्डर नहीं है। ये प्रिंट आप निकालेंगे तो ये यहाँ पर लाइन जो दिखाई दे रही है आपको डिम सी, ये लाइन नहीं आएगी क्योंकि ये जो है ये बॉर्डर लगा हुआ है, इसलिए ये दिखाई दे रहा है। तो फ़िलहाल मुझे बॉर्डर चाहिए हर जगह, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पर बॉर्डर का स्टाइल वगैरह है, आप बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं और इसको आप एक ही बार में कर सकते हैं। जैसे मैं पूरा टेबल में सेलेक्ट कर लूँ, मैंने टेबल सेलेक्ट किया और आप लाइन जो है इस तरह की रखना चाहते हैं तो आप एक ही बार में इसको पूरा चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद लाइन का कलर आप बदलना चाहें
तो लाइन का कलर हम चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया। और उसके बाद जो है आप ये जो है कुछ फार्मूलाज हैं, आप नंबर फॉर्मेट वगैरह हैं, इनको हम नेक्स्ट करेंगे क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में जाएगा। और जो इसमें एक काम की चीज़ और है कि आप अपने सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब क्या है कि आप उसको सिक्योर कर सकते हैं ताकि उसमें कोई चेंजेस ना हो। तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर मेरे टेबल में कोई चेंज ना कर पाए तो मैं टेबल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ प्रोटेक्ट कर देना है। आप प्रोटेक्ट कर दें तो इसमें अभी मैं कुछ लिख के देखूं तो ये मैसेज आएगा कि आप इसमें कुछ नहीं लिख पाएंगे, ना ही आप इसको फॉर्मेट कर पाएंगे, यानी कि इसमें कुछ ऐड या डिलीट कर पाएंगे। तो क्या है कि मैं फ़िलहाल इसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी प्रोटेक्शन जो है वो मैं हटा देता हूँ। तो ये अनप्रोटेक्ट हो गया। इस तरीके से आप सॉर्ट करना चाहें सॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये नेम है, मैं चाहता हूँ कि अल्फ़ाबेटिकली आएँ, तो इनको यहाँ पर सॉर्ट की ऑप्शन जो है वो, जस्ट मिनट, ये सॉर्ट की ऑप्शन मैं पहले इसको अनप्रोटेक्ट कर दूं। और ये सॉर्ट की ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा आप किस तरीके से करना चाहते हैं। तो मैं अल्फ़ान्यूमेरिक ही चाहता हूं, तो फ़िलहाल मैं इसको ओके कर देता हूं। तो ये देखिए ये जीवन ऊपर आ गया, उसके बाद एन, फिर राहुल। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि मुझे नेम जो है वो एक हेडिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि उसी के मुताबिक हो। तो इस तरीके से हम सॉर्ट अगर करना चाहें तो हम पर्टिकुलर एक एक को सॉर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद है एक काम की चीज़ है, यहाँ पर जैसे ये मार्क्स हैं, मान लीजिए मैं इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई देगा जो कि हम सम के लिए यूज़ करते हैं। तो आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक करें और सम के ऊपर क्लिक करते हैं। ये फिर प्रोटेक्ट हो गया है मेरा। इसको एक बार अनप्रोटेक्ट करके मैं यहाँ सम के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए सम का ये फार्मूला दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इन वैल्यूज़ को मैं जस्ट सेलेक्ट करूँगा तो फार्मूला खुद ब खुद अप्लाई हो रहा है। आपने उसके बाद जस्ट एंटर करना है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इन जो वैल्यूज़ हैं इनका वो सम कर देगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आगे हैं टेबल की प्रॉपर्टीज़। लमसम हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी हमने कर ली हैं। इसके बाद भी अगर आप कुछ इसमें करना चाहते हैं, जैसे बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहें, बॉर्डर्स वगैरह, कॉलम्स की हाइट विड्थ वगैरह, या आप टेक्स्ट फ्लो जो है वो किस तरीके से हो, ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। टेबल का नेम वगैरह, उसकी अलाइनमेंट वगैरह आप सेट कर सकते हैं। तो कुछ ये मतलब कि डीप प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमें सिंपल टेबल में तो नहीं यूज़ की जा सकती या हमें नहीं ज़्यादा यूज़फुल हैं, लेकिन आप डीपली कुछ काम करना चाहते हैं तो ज़रूर यूज़फुल हैं। और अगर आप टेबल के बारे में थोड़ा सा और या कोई ऑप्शन ऐसी है जो आप समझना चाहते हैं, जैसे कि ये फार्मूलाज़ वगैरह हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसके ऊपर कोई नई वीडियो बना के आपके लिए ज़रूर लेके आऊँ। तो वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको बिना किसी रुकावट के हमारी जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।